वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी और हुकूमती शख्सियात से राबते। वज़ीर-ए-आज़म का सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबा सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा हैं। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान से भी राबता हुआ और ईद की मुबारकबाद दी। अब बात करेंगे मीठी ईद के हवाले से। तो मीठी ईद का आज दूसरा रोज़ है। छोटी दुनिया के बड़े मज़े, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां हैं। पार्कों में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई खेल कूद कर खुश हो रहा है। मीठी ईद का आज दूसरा रोज़ भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। छोटी दुनिया के बड़े मज़े, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां हैं। पार्कों में रश बढ़ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि शहरी किस तरह से आज ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद, इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी, पेशावर से ज़ीशान काका खैल और फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हमें ज्वाइन करी हैं सामिया सईद। सामिया, बताइएगा क्या समा दिखाई दे रहा है आज? आज बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और हम यही देख रहे हैं कि लाहौर की तमाम तफरी गाहें जो हैं वो फुल एंड फुल पैक हैं, चौक्ड हैं। यहाँ पर लोगों ने, अहलियान लाहौर ने बड़ी तादाद में सैर तफरी के लिए जो है रुख किया है। ख़ास तौर पर बच्चों ने खसूसी तौर पर ज़िद की है वालिदैन से। इसके साथ साथ जो है फैमिलीज़ बड़ी में यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ पर सुबह सवेरे से ही लोगों ने बड़ी तादाद में पिकनिक इंजॉय करने के लिए जो है रुख किया है। यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान भी बना के लेकर आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों की खासी एक्टिविटीज़ हमें दिखाई देती हैं, जिसमें यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं और बच्चे आपस में खासा खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ जो है दोस्त अहबाब भी जो हैं यहाँ पर, मंचले भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ खुशगपियाँ करने में मसरूफ़ है। और इसी तरह से ओवरऑल ये पार्क्स देखें, अगर आप इन पार्क्स की बात की जाए तो तहद्दे निगाह जो है आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं। लाहौरियों ने बड़ी तादाद में ईद के दूसरे रोज़ जो है ईदियाँ जमा होने के बाद खसूसी तौर पर बच्चों ने तफरी गाहों की जानिब रुख किया है। इस वक्त लाहौर के तमाम तफरी गाहों की सूरत हाल यही है, इससे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको जिलानी बाग की सूरत हाल बताती चलूँ तो यहाँ पर जो है आवाम का सैलाब देखा जा सकता है। लोग खासा इंजॉय कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है जिस दिन के लिए इतनी तैयारियाँ की हैं, इतनी शॉपिंग की है, लोग तैयार श्यार होकर पार्क में आते हैं। पार्क में आने की एक और बड़ी वजह अगर मैं ख़वातीन की भी आपको बताती चलूँ तो वो ये है कि ग्रीनरी में जो है पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो लोग यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज बैठ के पिकनिक एंजॉय करिए। एक टिपिकल पिकनिक भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसके अलावा वॉक तो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसके साथ अगर फूड कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हर फूड स्टॉल पर जो है आवाम का रश दिखाई देता है। तमाम फास्ट फूड के स्टॉल्स पर आवाम का रश दिखाई दे रहा है। घरों से भी बना के लेकर आए हैं, खाना पीना चल रहा है, इंजॉयमेंट चल रही है और बच्चों का इंतज़ार चल रहा है कि कैसे रात हो और झूले भी जो हैं, इनकी राइड्स जो हैं मनपसंद, उसको भी ओपन किया जाए ताकि ये अपने मनपसंद झूले भी झूल सकें। जी ठीक है, आप साथ रहिएगा। सामिया, इस्लामाबाद की जानिब रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद में ईद का दूसरा दिन कैसे मनाया जा रहा है, ओवैस अब्बासी से बात कर लेते हैं। ओवैस, बताइएगा दूसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में आज ईद का दूसरा दिन बहुत ही पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहाँ पर एक जानब इस्लामाबाद के शाहराहों पर तकरीबन ट्रैफिक जैम है, बहुत बड़ी चेहरियों की जो है वो आज ईद मनाने के लिए बाहर निकली है। दूसरी तरफ पार्क के अंदर जो है हमें खासा रश दिखाई दे रहा है। आज पार्क के अंदर जो है जैसे कि लाहौर में बताया गया, यहाँ पर पिकनिक भी मनाई जा रही है, इसके साथ साथ झूले ले रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा जो खुश हैं। फैमिलीज बड़ी तादाद के अंदर निकली ईद सेलिब्रेट करने के लिए। पहला दिन तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो बाहर निकले हुए हैं, ग्रीनरी के अंदर जो है लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, इसके साथ साथ पिकनिक्स मनाई जा रही हैं, बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं, बड़े जो है अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो मगन है। तो हम इसके साथ साथ इस्लामाबाद चूँकि दारुल हुकूमत है, इसके मज़ाफ़ात में भी काफ़ी छोटे शहर लगते हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर जो है दूसरे शहरों से भी जो है लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई है ईद का दूसरा दिन मनाने के लिए। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो तकरीबन जैम पैक चल रहे हैं, तिल धरने की जगह नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शहरी सभी निकले हुए हैं और अभी जो है वो पेरेंट्स ये वेट करें कि कैसे शाम हो और बच्चों को यहाँ से घर लेके जाए, क्योंकि बच्चों का जो है वो खेल में मन लगा और इस भरपूर तरीके से बच्चे अपनी ईदी भी स्पेंड करें। उसके साथ साथ ईद का दूसरा दिन जो है खेल कूद के साथ मना रहे हैं। जी ठीक है, खेल कूद के अपना दूसरा दिन मना रहे हैं। रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का। जुल्करनैन ताहिर, बताएगा फैसलाबाद में आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी दिखाई दे रही है आज?
जी बिल्कुल महब, मैं इस वक्त फैसलाबाद फनलैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर आकर मुझे तो अपना बचपन याद आ चुका है। छोटी दुनिया छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रही है। जिस समत नज़र जाती है बच्चों के चेहरों की काबिल दीद है और बच्चे मुख्तलिफ झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पहला रोज़ जो है बच्चों ने घरों पर गुजारा और अब दूसरा रोज़ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ पार्क्स में आ चुके हैं और इतने ख़तरनाक किस्म के झूले जो दिखने में ख़तरनाक लगते हैं, जिन्हें देख कर ही खौफ महसूस होता है, बच्चे उस पर भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और बड़े ही पुरजोश अंदाज में जो है वो ईद के दूसरे रोज़ की खुशियां बच्चे मना रहे हैं। न सिर्फ फनलैंड में बल्कि फैसलाबाद के जो दीगर पार्क्स हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। बड़ी तादाद बच्चों की मौजूद है। फैसलाबाद एक बड़ी आबादी वाला शहर है और इसमें चंद एक पार्क्स ही मौजूद है, इस वजह से भी जो पार्क्स हैं उनमें ज़्यादा रश होता है और इस वक्त फनलैंड में भी बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिद करके झूलों के टिकट्स खरीद रहे हैं और एक झूला ही बार बार बच्चे ले रहे हैं, बार बार टिकट्स खरीदने के लिए वालिदैन से इसरार कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। तो जनाब, ये वैसे भी कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है और यहाँ पर आकर वाकई तौर पर देखा भी जा सकता है कि ईद वाकई तौर पर बच्चों की होती है। जितनी एक्साइटमेंट, जितनी खुशियाँ बच्चों को ईद की होती हैं उतनी बड़ों को शायद नहीं होती हैं और बच्चे तो आखिरी अशरे में एक एक दिन गिन कर गुजारते हैं कि अब ईद में कितने दिन बाकी हैं। और अब फाइनली अब ईद का दूसरा रोज़ है तो बच्चे जनाब भरपूर अंदाज में अपने दूसरे रोज़ को भी मना रहे हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं ये भी है कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद उनको स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो वो अपनी इन छुट्टियों को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास ईदी के पैसे भी काफ़ी ज़्यादा जमा है, नए नोट उनके पास मौजूद है, नए नोट वो खर्च कर रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं, पसंद के झूले ले रहे हैं। तो छोटी दुनिया छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बच्चे बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्क्स का रुख किया हुआ है। पेशावर में ज़िशान काका खेल भी एक पार्क में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ज़िशान, किस पार्क में आप मौजूद हैं, क्या मनाज़र आप देख रहे हैं पेशावर के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाही बाग में मौजूद हूँ और ये शहर के मरकज़ में वाक़या है, इसलिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलती है। बच्चों ने पहला दिन जो है वो करारे नोट जमा करने में गुजारा है और अब आज इसको खूब फ़िराक दिली के साथ खर्च करने में मसरूफ़ है। न सिर्फ इस पार्क का रुख किया हुआ है बल्कि शहर के मुख्तलिफ जो तफरीह मकामात है वहाँ पर रुख किया हुआ है। न सिर्फ इस पार्क में पाँव रखने की जगह है बल्कि जो चिड़ियाघर है हैदराबाद में मुख्तलिफ जो पार्क है वहाँ पर, बल्कि दीगर मकामात भी जो है वो कचाकच भरे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या ख़वातीन, सब जो है घरों से बाहर निकल आए और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि वो सुबह सवेरे जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और शाम तक वो यहाँ पर मौजूद होंगे अपने दोस्तों के साथ और शाम के बाद ही घर जाएंगे। कुछ वालिदैन से हमने बातचीत की तो उनका कहना यह था कि बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें जो है पार्क ले जाया जाए, इसलिए वो मजबूर होकर उन्हें बाहर लेकर आए हैं। लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ ली जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही है और खुशी का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा। खुशी तौर पर जो मुख्तलिफ मकामात पर मेले लगे हुए हैं वहाँ पर मुख्तलिफ झूलों से जो है वो मज़े लिए जा रहे हैं, चिड़ियाघर का रुख किया जा रहा है, मनपसंद जानवरों को देखा जा रहा है, उनके नाज नखरों को उठाया जा रहा है और ईद मनाने का जो ये सिलसिला है वो कल भी जारी रहेगा। बच्चों की छुट्टियाँ है इसलिए वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे न सिर्फ शरारत करते देखे जा सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ कानों पर भी हाथ साफ़ करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस वक्त न सिर्फ शाही बाग, हैदराबाद के बाग नारान और जो दूसरे बड़े छोटे पार्क है वहाँ पर खूब रश लगी हुई है और बच्चों की ये जो मौज मस्ती का सिलसिला है वो न सिर्फ आज शाम तक जारी रहेगा बल्कि कल भी सुबह से ही ये सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक बार फिर लाहौर का रुख कर लेते हैं जहाँ से हमारे साथ मौजूद है सामिया सईद। सामिया, आप बताएगा कि लाहौर में कैसा जोशो जज्बा है? आपके पीछे काफ़ी शहरी भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए और बताइए कि वो अपना आज ईद का दूसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में सुबह सवेरे से ही अगर हम सुबह की औकात की बात करें तो दोपहर में ही यहाँ पर लोगों की जो गहमा गहमी थी वो शुरू हो गई और बिल्कुल इसी तरह जब रात ढल रही है, शाम ढल रही है तो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं मज़ीद बड़ी तादाद में जो है पार्क की जानिब रुख कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिलानी बाग में इस वक्त भी जो हैं अभी खेल रहे हैं। ख़वातीन जो हैं घरों से खाना शाना भी बनवा के लेके आई हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन का कहना ये है कि भाई आज हम जो है किचन को खैराबाद कहेंगे, आज हम बाहर आउटिंग भी बाहर ही करेंगे, जबकि फूड
स्टॉल से जो है हम खाएँ पिएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं बड़ी मिक्स एंड मैच सी सूरत हाल है। कुछ घर से पकवा कर लाए हैं जी मज़ेदार खाने, क्योंकि लाहौरियों का जो है खाना खाए बगैर जो है वो गुजारा नहीं। इसी तरह बच्चे जो हैं अभी भी इंतज़ार में हैं कि कैसे ही शाम मुकम्मल तौर पर ढले और इनकी जो फेवरेट राइड्स हैं वो खुलें और जो है वो झूले लें। और इसी तरह से जो है लाहौर में उसके तमाम बागों में ही इस वक्त सूरत हाल यही है। चाहे आप ग्रेटर इकबाल पार्क की बात कर लें, आप जिना बाग की बात कर लें, तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम लड़कियों की खसूसी तौर पर बात करें तो लड़कियाँ क्योंकि खूब सजती हैं, संवरती हैं, बड़ी तैयारी करती हैं ईद की शॉपिंग में, तो ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि तस्वीरें जो है वो ज़रूर अच्छी आएँ। इसकी वजह से जो है वो ग्रीनरी में खासा जो है वो रुख करती हैं। एक वजह जो है तफरीह के साथ साथ वो ये भी है कि अपनी मेमोरीज़ को जो है वो समेटा जाए। बच्चे भी यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बड़े बड़े ज़्यादा यहाँ पर खेल चल रहे हैं। फूड स्टॉल्स पर आपको रश दिखाई देता है और इसी तरह फैमिली जो है खुशगपियाँ कर रही हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बहुत ग्रैंड फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 20-20, 25-25 लोगों की फैमिलीज़ भी यहाँ पर इसी तरह से मौजूद हैं। ऐसे क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों की ज़िद भी यही होती है कि घर में ना रहा जाए। जो पहले दिन ईदी मिली है उसको जो है वो खर्च भी किया जाए। ईदी भी तो खर्च करनी है बच्चों ने। इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर रुख कर लेते हैं उवैस अब्बासी। उवैस, बताइएगा, इस्लामाबाद वैसे तो बड़ा खूबसूरत शहर है, सराउंडिंग्स में पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, लेकिन कुछ मखसूस पॉइंट्स कौन से हैं इस्लामाबाद के जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ख़वातीन हों जो रुख करती हैं आज के दिन? उवैस, आप सुन सकते हैं हमें? चलें, उवैस से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, साथ ही रहिएगा उवैस। पेशावर से ज़िशान काका खेल की जानिब मूव कर लेते हैं। ज़िशान, आप मुझे बताइएगा पेशावर के कौन कौन से मखसूस ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर खुसूसी तौर पर बच्चे कहते हैं कि हमें वहाँ जाना है, ख़वातीन भी इस तरह की फरमाइश करती हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं लोग? देखिए, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर छोटे बड़े मौजूद है, तफरीह मकामात मौजूद है। आज के दिन ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो लोगों ने, बच्चों ने और ख़वातीन ने रुख किया हुआ है। जिस जगह पर हम मौजूद है ये शाही बाग कहलाया जाता है। ये एक तारीख़ी पार्क है, शहर के मरकज़ में वाक़या है, मज़ाफ़ाती इलाके इसके साथ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रश रहती है। इसके साथ साथ पेशावर चिड़ियाघर है, वो पेशावर का वाहिद चिड़ियाघर है जिसमें मुख्तलिफ़ जानवर मौजूद है। शेर, इस तरह जो ज़राफ़ है वो मौजूद है, बालू मौजूद है, दीगर छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। जो बच्चे जानवरों का शौक़ रखते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं कि उनको वहाँ का विज़िट कराया जाए, तो इसलिए वहाँ रुक जाते हैं। पेशावर का जो है म्यूज़ियम एक तारीख़ी मकाम है, अजायब घर जिसमें तारीख़ी नवाज़ात मौजूद है, वहाँ पर दीगर तारीख़ी मकामात हैं जहाँ पर आज के दिन रुक किया जाता है। वैसे मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। इस्लामाबाद वैसे तो बड़ा खूबसूरत शहर है, सराउंडिंग्स में पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, लेकिन कुछ मखसूस पॉइंट्स भी हैं इस्लामाबाद के जहाँ पर खुसूसी तौर पर ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, मर्द हज़रात हो गए रुक करते हैं आज के दिन। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने कहा कि इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन की प्लेसेस हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर ईद के दिनों में अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर फैसल मस्जिद में शहरों का बहुत रश होता है। इसके साथ साथ दामने को हो गया, उसके नीचे पार्क प्लेलैंड पार्क है, वहाँ पर शहरों का बहुत रश है। इसके साथ साथ शक्करपड़ियाँ रोड है, यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कि मोनूमेंट हो गया, इसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज हो गया और इसके दीगर रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन हो गया, लेक व्यू पार्क हो गया, F9 पार्क हो गया। इस किस्म के इस्लामाबाद मुतअद्दिद जगह है जहाँ पे शहरियों के लिए जो अट्रैक्शन की जगह हैं। इसके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इस्लामाबाद के लोकल लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन मज़ाफ़ात के शहर जैसे कि टेक्सला, गुजर खान, मरी और जेलम वगैरह इस किस्म के शहरों से भी शहरी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है स्पेसिफिकली ईद के मौके के ऊपर जो है लोगों को छुट्टियाँ होती हैं, लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं। तो और ये बच्चे जो हैं इंसिस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने ऐसे पार्क के अंदर जाना है, क्योंकि एक तरफ तो इस्लामाबाद की ग्रीनरी और सेकेंडली अभी इस्लामाबाद में बाहर आई हुई है, तो बाहर जो है अपने जोबन के ऊपर बिल्कुल बाहर आई हुई है और बाहर अपने जोबन पे। एक बार फिर रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का। जुल्करनैन ताहिर बताएगा कि फैसलाबाद में किस मकाम पर आप इस वक्त मौजूद हैं और कैसा जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है शहरियों में और मौसम कैसा है?
जी बिल्कुल, दिन भर फैसलाबाद का मौसम गर्म रहा, लेकिन जैसे ही शाम ढली है तो मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। फैसलाबाद में वैसे भी अब दिन गर्म होता है, लेकिन रात कदरे ठंडी होती है। मैं इस वक्त स्टेडियम से मुल्लिका पार्क में मौजूद हूँ और मौसम की जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी आते ही शहरियों की बड़ी तादाद निकल खड़ी हुई है और इस तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। बच्चे खासे पुरजोश हैं और लग तो यही रहा है कि बच्चे जनाब रात गए से पहले घर वापस लौटने वाले नहीं हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त पार्क्स में मौजूद है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को यूजली रूटीन में घरों से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। वो घर के कामकाज में या जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वो अपनी जॉब पे मसरूफ़ होती हैं। लेकिन अब ईद की छुट्टियां चल रही हैं, किचन वाली ख़वातीन को भी तकरीबन छुट्टियां मिल चुकी हैं और जॉब वाली ख़वातीन को भी छुट्टियां मिल चुकी हैं। तो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, अहले खाना के साथ भरपूर वक्त गुजारने के लिए ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी मुख्तलिफ पार्क में निकली हुई है। वक्त गुजारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का, सामिया, उवैस, जुल्करनैन और ज़िशान काका खैल, आपने हमें इससे मुताल्लिक अपडेट किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। ज़राई के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल दाखिल किया गया। अभी सदर ममलिकत की तबीयत कैसी है? मोहम्मद अली हफीज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा सदर ममलिकत की तबीयत कैसी है और जो ज़ाती मालिज हैं वो क्या कहते हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का जो है इलाज जारी है डॉक्टर ज़िया अस्पताल क्लिफ्टन कराची में। उनके करीबी अजीज़ व अकारीब, पार्टी रहनुमा जो है वो तबीयत का मालूम करने आ रहे हैं। कुछ देर पहले जो है सेनेटर सलीम मांडीवाला और इलाकाई उहदेदार इस पार्टी के शहजाद मेमन, वो दोनों आए थे यहाँ पर अस्पताल के अंदर। अब से कुछ देर पहले जब वो यहाँ से गए हैं वापस, तो हमने कोशिश की है कि उनसे बात करें और मालूम करें कि सदर आसिफ जरदारी की तबीयत इस वक्त क्या है, हाल है और तबीयत में कितनी बेहतरी आई है। तो इस बारे में उन्होंने गुफ्तगू करने से गुरेज किया है। और कुछ देर पहले इतलात भी थी कि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इतलात, मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात, ये तमाम अकाबरीन जो है वो अस्पताल आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अस्पताल में लोगों को आने से जो है मना कर दिया गया है कि वो ना आएँ, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का इलाज जो है वो जारी है। मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। यही वजह है जिस फ्लोर पे, जिस वार्ड में वो दाखिल हैं, वहाँ पर भी गैर मुतालिका अफराद का जो है आमद रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आसिफ हुसैन की निगरानी में जो है मेडिकल टीम जो है आसिफ अली जरदारी साहब का जो है वो इलाज कर रही है। गुज़श्ता रोज़ वो नवाब शाह के अंदर थे, वहीं उन्होंने ईद की नमाज अदा की है। दोपहर में उनको नज़ला और बुखार हुआ था और रात गए तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से एमरजेंसी बुनियाद पर जो है खुसूसी तैयारी से कराची मुंतकिल किया गया और डॉक्टर ज़िया अस्पताल में जो है उनको मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी में जो है मेडिकल टीम जो है, डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी, जो कि उनके ज़ाती मौलिज भी हैं और उनकी जो है वो तीमारदारी भी कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा मोहम्मद अली कि उनके बच्चों में से या उनकी फैमिली में से अटेंडेंट कौन है? बिलावल हैं या बख्तावर हैं या फिर आसिफा या दीगर कोई फैमिली मेम्बर्स में से अस्पताल में इस वक्त कोई मौजूद है? जी, गुज़श्ता 3 घंटे से जो है मुख्तलिफ मीडिया की टीमें यहाँ मौजूद हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं। कहा जा रहा था पहले एक इतलात थी कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर इतलात यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा रहनुमा जो हुकूमत सिंध का नुमाइंदा हो यहाँ पर नहीं आया। ना कोई फैमिली अटेंडेंट हमने यहाँ पर देखा है। हमने कोशिश की अस्पताल मैनेजमेंट से कि मौक़िफ़ हासिल करें कि इस इलाज की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो टेस्ट करवाए गए हैं उसकी रिपोर्ट्स आई हैं नहीं आई, तो इस हवाले से मीडिया को जो है वो आगाह नहीं किया जा रहा। 2 मुख्तलिफ रहनुमा जो है अभी अस्पताल में थोड़ी देर पहले आए थे। जब वो यहाँ से गुजरे हैं तो हमने कोशिश करी उनसे दरियाफ्त करें कि इलाज के हवाले से क्या जो है सूरत हाल है, लेकिन अभी कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आ रहा। ना ही किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, ना कोई पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने आके यहाँ पर जो है बाहर अस्पताल के बाहर गुफ्तगू की है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो सदर पाकिस्तान के इलाज के हवाले से यहाँ जब दाखिल हैं तो पुलिस के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस के खुसूसी सेल हैं, खुसूसी विंग हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है मोहम्मद अली, आप हमें सदर ममलिकत की तबीयत से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,85,902 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये फैसला हो गया है। SIFC की मामलत से बरामदात का फ़रोग़ मुल्की माशी तरक्की में मावन।
चीन को तेल के बीजों की बरामदात में 179% इजाफा, बरामदात $28 मिलियन तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म के बरामदी तरक्की विजन के मुताबिक पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री आलमी मार्केट में कदम जमाने को तैयार है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए अहम पेशरफ, पाकिस्तान से 40 गाड़ियों की पहली खेप जापान पर आमद कर दी गई है। पेट्रोलियम खाम तेल की बरामदात में 100% इजाफा, सीमेंट 26% और जेवरात 66% की बरामदी नमू के साथ नुमाया पेशरफ। इससे कबल गवादर फ्री जोन से बरामदात का आगाज़ भी हुकूमत का एहसन इकदाम। पोटेशियम सल्फेट खाद की 10,000 टन सालाना बरामदी की मंजूरी। SIFC की मुआवनत से गवादर जोन में सरमाकारी का फ़रोग़। 2025 में पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामदात $7 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि SIFC की सहूलत कारी से बरामदात में मुसलसल इजाफा मुल्क की मैशत मुस्तहकम होने में मस्बत पेशरफ्त। ईद का त्यौहार जहां सब अपनों के साथ खुशियां मनाते हैं, वहां जेल की दीवारों के पीछे मुक़ीद कैदी ईद किस तरह मनाते हैं, बताएंगे कराची से सालिक शाह अपने इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर इंसानों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आती है, मगर कराची सेंट्रल जेल में कैद अफराद के लिए ये दिन जज्बाती आजमाइश का वक्त होता है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे कैदियों की ईद की खुशी घर वालों से दूरी और माजी की यादों के साथ गुजरती है। कैदी कहते हैं कि वो अपनी खुशी और घर वालों से दूरी का गम साथी कैदियों और जेल के अमले के साथ मिलकर भुलाने की कोशिश करते हैं। याद तो आती है लेकिन दूर हैं, अभी कुछ कर तो नहीं सकते, ठीक है ना। वो याद ये है कि दूसरे कैदी भाई उन लोग से भी मिल के जो है ना, एक दूसरे से गले मिल के वो याद हमारी कमी पूरी हो जाती है। ईद के दिन थोड़ा बीवी बच्चों की सबकी याद आती है, लेकिन वो कमी को भी ये हमारे अफसरान लोग महसूस होने नहीं देते। ईद पर कैदियों के लिए मीठे पकवान और खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं, जबकि ईद के रोज कैदियों के उनके अहले खाने से मुलाकात का भी खुसूसी इंतजाम किया जाता है। जो कैदी हैं उनके फैमिलीज़ उनके लिए घरों से फ्रूट्स और स्पेशल खाने लाते हैं। जो वो खाना आता है वो अपने दूसरे भाइयों के साथ बैठ के उनके साथ खाते हैं। ईद के साथ साथ आज जैसे ईद का दिन है तो उसमें आईजी साहब ने जो है कहा है, मुलाकात के लिए भी हमने इनके लिए दिया हुआ सिस्टम। जेल के कैदी आंसू और मुस्कुराहटों के साथ ईद गुजारते हैं और ईद के दिन कैदी सबसे ज्यादा अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। जेल की दीवारों के अंदर मुकीद ये जिंदगी पैगाम देती है कि हर इंसान को इस्लाह का एक मौका मिलता है अगर वो सुधरना चाहे। कैमरामैन अली इमाम के साथ सालिक शाह, दुनिया न्यूज़, कराची। मीठी ईद के मौके पर मोहब्बतें और खुशियां बांटने के लिए अजीज़ व अकारिब में केक और मिठाइयां तोहफे के तौर पर पेश करने की रिवायत बरकरार है, जो रिश्तों में चाहत की चाशनी घोल देती है। इसी रिवायत पर रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। ईद मीठी है तो तोहफे तोहफ़े भी मीठे होंगे। ईद उल फितर के मौका पर मिठाइयाँ, केक्स और फेनियाँ हर घर के दस्तरखान की जीनत बनती हैं। इसीलिए हलवाइयों की दुकानों पर शहरियों का तांता बंधा दिखाई दे रहा है। कोई अपने अहले खाना तो कोई रिश्तेदारों को तोहफे तोहफ़े देने के लिए मिठास के रंगों की खरीदारी में मसरूफ़ है। केक लेने आया हूँ और स्वीट्स हैं, तो बस यही होता है। ईद पे खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। ईद का असल मकसद यही है कि खुशियाँ मनाई जाएं। ठीक है, रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम मिलता है ईद के तौर पे। ठीक है, तो इसमें हम तोहफे तोहफ़े लिए जाते हैं, अपने घर वालों के लिए लेते हैं। मैं भी बेसिकली इसलिए आया हूँ, शॉपिंग करने आए हैं। मीठी जिस तरह मिठाइयाँ वगैरह, फेनियाँ, ये स्वीट डिशेज़ वगैरह, ताकि अपनों के साथ जब किसी के घर जाएं तो क्या नाम है, कोई स्वीट डिश ऐसा लेके जा सकें। ईद के मौका पर फ़रोख्त बढ़ने से दुकानदारों की भी पांचों उंगलियां घी में हैं। हर बंदा अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के घर मीठे तोहफ़े लेके जा रहा है। लाइक केक्स जा रहे हैं, फेनियाँ जा रही हैं, स्वीट्स जा रही है बड़ी मज़ेदार किस्म की। तो इस निस्बत से हमारा आज माशाल्लाह सेल का भी अच्छा चल रहा है सिलसिलाकार। शहरी कहते हैं तोहफे तोहफ़े देने और खुशियाँ बांटने से न सिर्फ अपनी रवायात को जिंदा रखा जाता है, बल्कि रिश्तों के दरमियान प्यार मोहब्बत में भी मजीद निखार पैदा होता है। ईद का असल मज़ा तो अपनों के संग खुशियाँ बांटने में है, तभी तो शहरी अपने प्यारों को तोहफे तोहफ़े देने के लिए केक्स और मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। ईद का दिन हो और बलूचिस्तान की रिवायती खुराक ना हो तो ईद अधूरी सी लगती है। कोयटा में ईद के रोज़ दोस्तों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया तो काबली पुलाव हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आयशा इमरान की रिपोर्ट देखिए।
ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जहां लोग नए कपड़े और जूते पहनते हैं, वहीं कोयटा के शहरी अपनी रिवायती खुराक को भी ईद का लाजमी जुज़ समझते हैं। शहर के मुख्तलिफ होटलों में दोस्तों और खानदानों की टोलियां ईद के दिन खाने का लुत्फ उठाती नजर आती। इन रिवायती पकवानों में खास तौर पर काबली पुलाव सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गाजर और किशमिश से सजे चावल, ऊपर रखी हुई मजेदार गोश्त की बोटियां और खुशबूदार मसाले, यही वो लज्जत है जो हर एक को अपनी तरफ खींच रही है। आज दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया काबुली पुलाव का, जो बलूचिस्तान का एक फेवरेट डिश है, तो हम यहाँ आए हैं होटल पे दोस्तों से एंजॉय करने के लिए और ईद की मतलब साथ खुशी मनाने के लिए जो है काबुली का प्रोग्राम बनाए दोस्तों के साथ आए हुए। होटलों में बड़ी तादाद लोगों की रिवायती खाने का मजा ले रही है, जबकि होटल मालिकान का कहना है कि ईद के दिनों में इनके कारोबार में भी खासा इजाफा हो जाता है। ईद के दिनों में ज़ाहिर रश काफ़ी हो जाता है और लोग इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें एक कॉम्बिनेशन है, एक इम्तिजाज है। इसमें चावल के साथ जो मीठा डलता है वो है और मटन जो है वो नमकीन है, तो इस वजह से भी लोग इसको इस मौके पे खाना पसंद करते हैं। ईद की खुशियों में मज़ेदार खानों का अपना ही मज़ा है और कोयटा के बासियों के लिए काबली पुलाव इस खास दिन को मज़ीद यादगार बना देता है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ आयशा इमरान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, उनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अज़हर कयानी ने दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर की कब्र पर हाज़िरी दी। आपको बताएं कि बिलाल अज़हर कयानी ने शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी भी की। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए बिलाल अज़हर कयानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद के घर भी पहुँचे। बिलाल अज़हर कयानी का कहना है कि कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितना ख्वाज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कौम शहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकती। लवाहिकीन के साथ हैं। जहलम शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। हर कब्रिस्तान में शहदा आसूदा खाक हैं। शहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा, अज़्म, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के वालिद भी पाक फौज में दिफा वतन की खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नेवल चीफ स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ ने कराची, जिना नेवल बेस और माड़ा और क्रीक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। नेवल चीफ ने ईद के मौके पर फ़राइज़ की अंजाम दही पर जवानों के जज्बे और अज़्म को सराहा। दिफाए वतन की मुक़द्दस ज़िम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जवानों का ये अज़्म व हिम्मत इस अमर का इजहार है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से ये कहा गया।